अरे रोको और सभी साथी अभी शांति से बैठना आराम से। पुलिस प्रशासन से यही बात करेंगे, आप सभी साथी बैठ जाओ शांति से। सभी गाड़ी के पीछे जाओ, इस गाड़ी से पीछे रहो, इस गाड़ी से पीछे रखो, सभी पीछे, गाड़ी से पीछे ले लो और आप बैठ जाओ भाई, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाओ। यही रोका गाड़ी को और सभी साथी यहीं बैठ जाओ यार, अपने बीच को गए सभी बैठ जाओ। आप तो नरेश भाई साहब की सौगंध का बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाओ यहीं। भाई बैठ जाओ और जो इधर उधर खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, सभी पे अंदर आ जाओ, गाड़ियां खाली करके ये सब साइड में खड़े, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सभी इधर आ जाओ शांति से। सभी साथी बैठ जाओ। भ्रष्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सभी बैठ जाओ। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जो भी लोग साथी उधर साइडों में खड़े हुए हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं, सब बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ ना यार, बगल में से नीचे बैठ जाओ भाई, साइड में जाओ। जो बाहर खड़े हुए हैं अंदर आ जाओ, बाहर जो बैठ जाओ भाई, रघुवीर आजा, रघुवीर नीचे बैठ जा। भाई अंदर आ जाओ, अंदर साइड हम करने भी अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बुलाओ ना यार, आप ना बुलाओ यार, बोलना खड़े होकर बुलाओ ना यहाँ, बुलाओ सबको यार, क्या बात है। अरे वो जयपुर वाला, अरे वो कहाँ कालू देवता, कालू देवता, अरे माइक में बोल दे ब्रार, माइक में। शोएब खान जी, शोएब खान जी बुला लो, शोएब खान जी। कालू देवता, कालू को नहीं बोल रहे। अरे माइक पर आओ, कालू हो गया भाई, आओ भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो भी आपके सामने भी जी बैठेंगे। अरे वो अच्छी है। बैठ जाओ, बैठ। बैठ जाओ। अरे नहीं, सही है, सही है, सही है। अरे नीचे बैठ जाओ ना यार। आप खड़े होकर सबको नीचे बैठेंगे। गाओ गाओ गाओ। भाई साहब सभी भाई नीचे बैठे, उसके बाद में सभी को गीतों के साथ मनोरंजन भी होगा और ये धरना जारी रहेगा। भाई इनको बिठाओ ना यार, पीछे के लोगों को खड़ा हो जाओ। कड़वाई गाओ गाओ गाओ। यहाँ हो जाओ, यहाँ खड़ा नहीं, एक गाना काटवा को गानों गा दो, मजा को बैठ बुलाओ, सभी भाई आरडी सरपंच सभी को दिखने खड़े हो गए। हेलो, अभिषेक सरपंच। की बात सासी सासी कहना, माता मन की बात सासी सासी कहना रे,
माँ की मांग पूरी करो नहीं डरना पेगी माँ का मन की बात सासी सासी खेवेगा रे मांग पूरी करो ते माँ की नहीं डरना पेगी रेवेगा डरना पेगी रेवेगा। हेलो सुनो शांति से सब। नरेश का राचे थे चोड़ा में खेवो में बाई साप का राच चोड़ा में खेवो ने रे ठाकू बाई साप की कसम नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ ने बाई साप का राच चोड़ा में खेवो मेरे ठाकुर खींच के से मैं नीचे बैठ जाओ ने नीचे बैठ जाओ ने। शोएब खान जी अटू से जयपुर से पधारे हमारे बीच में। जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं वो सब नरेश मीणा है, वो सब नरेश मीणा। तो ये सरकार ये सोच रही है कि एक नरेश मीणा को बंद करके क्या ये चोर को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते ना। मैं आज एक बीजेपी यानी भस्मासुर सरकार, भस्मासुर जननी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं, हमें आपस में लड़ा रहे हैं। और इनकी मां कांग्रेस जो ये कहती है कि संविधान बचा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं? ये तो चोर है, ये कैसे संविधान बचा सकते हैं? संविधान तो हम बचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग असली भारतीय हैं। कौन लोग हैं हम? असली भारतीय। और जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन लगे ये? कौन लगे ये? चोर। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन, हम तेरी इज्जत करते, हम तेरी मगर अगर तुम भक्षक बने, संविधान के साथ तुमने खिलवाड़ किया तो हम लड़ेंगे। हम सारे के सारे नरेश मीणा बनेंगे। समरावती के अंदर जो थप्पड़ कांड हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह साफ थी कि जो वहां पे तहसीलदार था, एसडीएम था, वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लोकेश भाई जाओ। और लोकेश भाई जाओ। उसको मना किया गया और वो ये जानता था खुद कि वो संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। जब उसने संविधान से खिलवाड़ किया तो थप्पड़ तो बनता था ना। और आगे भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम जो लोग प्रशासन के अंदर हैं, जो विधान के रक्षक हैं, हम उनकी इज्जत करते, हम उनको दावत देते, उनको सर पे बिठाते, क्योंकि वो संविधान के रक्षक हैं। मगर 1 साल पहले
यहीं पर है। जो यहाँ का चोर है उसके खिलाफ हमने एलान किया था। ए, प्रशासन, 1 साल से तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उस चोर को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्या? 2 साल, मेरा भाई ने बताया 2 साल हो गए, यानी कि 2 साल से ये प्रशासन फ्री की पेमेंट ले रहा। क्योंकि जो पेमेंट इन सरकारी अधिकारियों को मिलता है वो हमारे टैक्स से मिलता है। अगर जो हम खेती करते हैं वो बेचते हैं तो उसमें भी हमारा टैक्स जाता है। हम अगर गुटखा बीड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स जाता है। हमारा खून पसीने की कमाई का इनको पेमेंट मिलता है, लिहाजा अब तो इंसाफ लेंगे। अब तो प्रशासन, आप हमारे रहबर हैं क्योंकि आप कानून व्यवस्था को संभालते हैं और हम 2 साल से सब्र कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? क्या आप कार्रवाई करेंगे चोर के ऊपर? बिल्कुल। मगर चोर तो आपके आसपास यही घूम रहा है और आप चोर को गिरफ्तार नहीं कर रहे। अगर कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर अगर उसके ऊपर एफआईआर होती तो उसके घर वालों को भी उठा के ले आते। लाते नहीं लाते? क्योंकि हम सियासी नहीं है, हम राजनीति नहीं करते, हम तो संविधान को मानते। किसको मानते हैं? अब हम जब संविधान को मानते हैं तो भाई हम आपसे ही तो मांगेंगे ना, इस प्रशासन से मांगेंगे ना। और ये जो एमएलए थे ना, ये सिर्फ 5 साल के होते हैं, आते और जाते। अगर ये ढंग से कार्रवाई करे तो हम ऐसे सड़कों पे तो नहीं आएंगे ना। हम सड़कों पे क्यों आते? सड़कों पे हम इसलिए आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि जब तुम्हें इंसाफ न मिले तो संविधान हमें ये हक देता है कि हम सड़कों पे आ जाएं। यहाँ तो हम सड़कों पे आ चुके हैं, हमारे यहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आए और हमें बताएं कि आप क्या कार्रवाई करें। नरेश बिनो, नरेश बिनो, नरेश बिनो, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। रुको एक मिनट रुको। अभी हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन से हम कहना चाह रहे हैं, सुन लो 1 मिनट। हम प्रशासन से ये कह रहे हैं, आपने कहा कि रोड से यहाँ आ जाओ, हम रोड से यहाँ आ गए। हमारे लोग तब तक शांतिपूर्वक बैठे जब तक आपका संतुष्ट पूर्वक कोई जवाब नहीं आता। टाइम क्या है? टाइम ये रे अपन ये रे इनको क्या टाइम? अगर आप नहीं आए 10-15 मिनट में हमसे संतुष्ट पूर्वक बात करने तो हम वापिस वहीं आएंगे जहाँ से आपने हमें बात करके यहाँ भेजा। आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, हम ज्यादा दूर नहीं है आपसे। आप ये मत कहना आप लोगों ने जैसे हमें चलाया वैसे हम चल के आए हैं यहाँ। और अगली बात फिर रोड पे होगी 10 मिनट बाद में। आप हमारी जो मांगे हैं, एक तो प्रमोद जैन भाई की गिरफ्तारी के लिए आपने क्या किया, दूसरा जो उनके गुंडों ने पुलिस के बयानों में कबूल किया है नरेश मीणा की हत्या करने का, तो उस पे हमारी तरफ से मुकदमा आज ही दर्ज किया जाए। उसके बाद में ज्ञापन देंगे नहीं देंगे हम वो बात की बात। हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक आप लोग हमें संतुष्ट पूर्वक कोई जवाब नहीं दोगे। अब थोड़ी देर शांति पूर्वक भाई काड़ू देवता को सुनो 10 मिनट। हेलो बॉबी
तेरे सुन ले रे प्रशासन पूरी मांग तेरे दे रे ये लो सुन ले रे प्रशासन पूरी मांग तेरे दे ये लो सुन ले रे प्रशासन पूरी मांग तेरे दे ये लो सुन ले रे प्रशासन पूरी मांग तेरे दे ये लो सुन ले ये रे बीजताया या चांबाई नरेश लिया रे सारा बीजताया या चांबाई नरेश लिया सारा बीजताया या चांबाई नरेश लिया सारा बीजता या चांबाई नरेश लिया सारा बीजता बेगुनाय अंदर से घूमांगा बेगुनाय अंदर से घूमांगा रसोड़ा मेरे भाई मारा बेगुनाय अंदर से घूमांगा रसोड़ा में भाई मारा बेगुनाय अंदर से घूमांगा रसोड़ा में भाई मारा बेगुनाय अंदर से घूमांगा रसोड़ा में भाई मारा बेगुनाय फिर डट जाइंदर सागर पूरी मांग ये जावे रे डट जाइंदर राजा पूरी मांग ये जावे थोड़ी देर डट जाइंदर राजा पूरी मांग ये जावे थोड़ी देर डट जाइंदर राजा पूरी मांग ये जावे थोड़ी देर डट जा अरे रिम जिम मेवा बरस मोर बोले छे रिम जिम मेवा बरस मोर बोले छे जैन मंदिर में चल जरा प्रशासन ऊटी चोर डोले जैन मंदिर चल जरा प्रशासन ऊटी चोर डोले छे ऊटी चोर डोले छे काउंटडाउन हमारा चालू है और प्रशासन ने जो भी जहाँ भी आपको बात करनी है वो भी और उसके बाद में ये मत सोचना कि हमने जो कह दिया जो हमने कह दिया वो हमारी ये नरेश मीणा की टीम है और नरेश मीणा की सेना है। आज तक हमारा सेनापति पीछे नहीं हटा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा सेनापति अगर जेल में है तो उसका एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति जेल जाने के लिए भी तैयार है। 12 की जेल में जगह नहीं मिलेगी, अगर टॉप तक डाल देना आप। हरीश पंडित भाई बोल रहे हैं कि हमारे सेनापति से हम कमजोर नहीं है, तो मैं बता दूं प्रशासन को, हमारे सेनापति ने आपको कलेक्टर पे खड़ा किया था, कलेक्टर और एसपी को, तो हम सड़क पे तो बुला सकते हैं आपको। हम उस सेना के सेनापति के हम उस सेना के हम जिस सेना के कभी हमको
डरना नहीं सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। और हम भाई ने बोला है 10 मिनट का टाइम दिया है, अगर 10 मिनट में एसपी अगर हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ हम सड़क की तरफ चल देंगे और सड़क से मुख्य मंदिर की तरफ चल देंगे और हम समरावता में नहीं बस के हो या क्या बस के होंगे? पूछ लो भाभी हमारे बारे में। हम कभी नहीं हो कभी वहां रुके ही नहीं कहीं से पुलिस वालों से तो, और यहाँ भी नहीं रुकेंगे। तो आपसे बोल रहे आप हमारी मांग को मान लो, जो भी हमारी मांग है आपको टाइम दिया है, आप हमारे बीच उपस्थित हो जाओ। नरेश की सेना आपका इंतजार कर रही है, आओ साहब। साथियों शांति से बैठे रहो। और वो भाया जो किराए के टू भेजता है ना पैसे लेके, अगर उसकी माँ ने दूध पाया है, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है उसको, तो आप ऐसा करो प्रशासन को तो साइड में कर दो और आमने सामने कबड्डी खेल लो भाया। लट से लड़ना चाहे तो लट से लड़ ले, कुश्ती लड़ना चाहे तो कुश्ती लड़ ले, और दुख से लड़ना चाहे तो दुख से लड़ ले, और सेना से लड़ना चाहे तो सेना से लड़ ले। तेरी मर्जी है ऐसे लड़ ले। अभी हम गांधीवादी तरीके से शांति से हम जिस उद्देश्य से आए, हम कोई न्यूसेंस पैदा नहीं करना चाहते। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है, आप प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उनकी गिरफ्तारी के लिए आपने क्या प्रयास किए अब तक वो बताएं। आपने क्या क्या कार्रवाई की, आप यहाँ के हमें संतुष्ट करें, तब तक हम यही हैं, वरना हम उस प्रमोद जैन भाया के घर दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। डिप्टी साहब ये कह रहे हैं कि 10 आदमी कमेटी बना लो और आप वहां जाओ। डिप्टी साहब सुनो, डिप्टी साहब हमारा कोई नेता नहीं है और हम सब पूरे भाई हैं और उसी की सेना, या कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप हमारे बीच में आओ और जो बात है इन सब भाइयों से कहो। पहले भी हमारे पर बहुत सारे दाग धब्बे लग चुके और वो दाग धब्बे हमसे धुल नहीं रहे, ना हमसे वो साबित हो पा रहे। इसलिए आपसे निवेदन है डिप्टी साहब, एसपी साहब, जो भी अधिकारी है, आप यहाँ और हमारे सब भाई को संतुष्ट करो। और संतुष्ट आप कैसे करते हो वो आपकी समस्या, हम आपको इंतजार कर रहे हैं। बंद कमरे में कोई वार्ता नहीं होगी, बंद कमरे में कोई वार्ता नहीं होगी। जो भी बात करनी है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता है, हम कोई लीडर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा के कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम के सिपाही है और सारे एक समान है। यहाँ कोई भी 10 आदमी हम में विशेष नहीं है। इसलिए जो भी बात प्रशासन करना चाहता है, यह सबके सामने आके खुले मंच पे आके कह दे रोड पे कि हमारा ये प्रयास है, हमने ये किया है। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो यहाँ से चले जाएंगे शांतिपूर्वक, नहीं तो हम हमारी कार्रवाई आगे कर लेंगे। हमारे बीच में आने से पहले प्रशासन एक बात का ध्यान रख ले, समझौता तो हमारे नेताओं ने भी नहीं किया और हम भी नहीं करेंगे। आज मुकदमा चाहिए हमें, उसके खिलाफ जो बयान उस चोर ने दिए हैं, उस चोर के बयानों के आधार पे प्रमोद जैन भाया पे हथियार रखने के धारा 307 में मुकदमा दर्ज करो, जान से मारने के लिए और हमें गुंडागर्दी न्यूसेंस फैलाने के लिए। ये मुकदमा अभी दर्ज हो और उस चोर की गिरफ्तारी के लिए आप क्या कर रहे हो वो हमें बताओ। आपके पास पुलिस कम पड़ रही हो, आपके पास आदमी कम हो, वो बताओ हमें। नीचे बैठ जाओ दादा, थोड़ी देर नीचे बैठ जाओ, थोड़ी सी देर, फिर चलेगा ले चलेगा तकेगा जी। चलोगे ना भगवान का। काड़ू भाई, लालाराम भी है, लालाराम मोबाइल
हाथ जोड़ू तू अब तो सुन ले रे प्रशासन तोले हाथ जोड़ू तू अब तो सुन ले रे प्रशासन दोने हाथ जोड़ू तू अब तो सुन ले रे प्रशासन दोने हाथ दू तो अब तो सुन ले हीर बीचा में करेगा से में जो तो सारा भाई सबका बीचा में करेगा से में जो तो सारा भाई सबका बीचा में करेगा से में जो तो सारा भाई सबका बीचा में करेगा से में जो तो सारा भाई सबका बीचा में की सेना तारे नाल प्रसादन बाइन रेस की सेना बात नाल प्रसादन बाइन रेस की सेना बात नाल प्रसादन बाइन रेस की सेना बात नाल येरे अंदर की ओ जिसु पाई रे ये सारा नरेश आगी यारे वाई अंदर की ओ जिस पाई सारा नरेश आगी या वाई अंदर की ओ जिस पाई रे सारा नरेश आगी या वाई अंदर की ओ जिस पाई रे सारा नरेश आगी या वाई अंदर की ओ नहीं कहा तो लगलन तो बैठ जा भाई जल्दी आचार्य प्रशासन जाता टेम कोड़त देखो आचार्य प्रशासन जाता टेम कोड़त देखो आचार्य प्रशासन जाता टेम कोड़त देखो आचार्य प्रशासन जाता टेम कोड़त येरे अंगरत की नाले पर प्रशासन थारी रे वाट आई अंगरत की नाले से प्रशासन थारी वाट आई अंगरत नाले से प्रशासन थारी वाट आई अंगरत नाले से प्रशासन थारी वाट आई अंगरत दस मिनट हो गए
समाज के तो क्रांतिकारी इस